चल रहा था 28/11/1967 मंगलवार को पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। जिनको विश्व का मालिक बनना है तो बुद्धि तो चाहिए जरूर। फिर अभी अपनी बुद्धि को देखो तो कि पहले हम कुछ जानते थे न रचयिता को न उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते, कुछ भी नहीं जानते। तो फिर उनको क्या कहेंगे, समझदार या बेसमझ? तो बाप आ करके समझाते हैं बच्चों को। देखो अभी तुमको कितनी लिफ्ट मिलती है। ये लिफ्ट है ना बच्चे, और इसको कहा जाता है रूहानी लिफ्ट। तो रूहानी लिफ्ट का ड्राइवर भी तो लिफ्टमैन चाहिए ना। तो देखो कितनी अच्छी लिफ्ट देते हैं, चले जाते हैं चले आते हैं, ऊपर से चले आते हैं ना। देखो पार निर्वाण धाम में। तो ये जो जैसे ये लिफ्ट है, चढ़ती कला कहो या लिफ्ट कहो, तो देखो बच्चों को ये सभी बातें सुन करके बड़ा उमंग आना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाबा ऊपर से आया हुआ है और हम सबको ऊपर में ही ले जाएंगे। और ये लिफ्ट तो बड़ी वंडरफुल है। लिफ्ट कोई बनावट है, कोई चीज है, देखने में आती है। ये स्वयं आत्मा एकदम ऊपर उड़ती है ना। खुद ही लिफ्ट जैसी बन जाते हैं तो नीचे आकर के गिरे। तो देखो एकदम ऊपर में चला जाता है। तो देखो गिरना और चढ़ना, चढ़ना और गिरना, अब बुद्धि में तो है ना सभी बातें। तो देखो बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, अब सबको लिखते हैं कि बच्चे आए करके मधुबन में रिफ्रेश होकर जाते हैं, या विश्राम भी पाते हैं, रिफ्रेश भी होते हैं। तो ये तो जानते हो कि बरोबर हम यहाँ आते हैं, नई नई बातें सुनते हैं। तुम बाबा से जो बातें सुनते हो बड़ी मीठी लगती हैं। अरे क्यों नहीं मीठी लगेंगी? वहां हमको लिफ्ट मिलती है, हम एकदम ऊपर में चले जाते हैं। स्वीट होम, साइलेंस होम, निर्वाण धाम।
दुनिया में तो कोई भी ये लिफ्ट दे ही नहीं सकता है। कोई ऐसा है मनुष्य मात्र जो कोई किसी को इतनी बड़ी लिफ्ट देवे? तो बाप बैठ करके समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों को कि लिफ्ट उड़ते तो आप ही तो है ना। तो बाबा युक्ति बताते हैं कि तुम आ करके तुम ही नीचे उतरे हो और हो तुम वहां के रहने वाले। कहाँ शांत में रहने वाले और कहाँ सुख में रहने वाले, और फिर कहाँ ये दुख भी देखो, है ना। अभी तो सेकंड में याद करना पड़ता है, नहीं तो ये तो समझते हो कि दुख सुखधाम भाई कितना समय चला, सतयुग त्रेता, अंगे अखरे तिथि तारीख सहित with facts, add figures, proof, प्रमाण and illustration, चित्रण सहित इसके ऊपर बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। और बाप तो एक ही बाप है ना। बाप बहुत तो नहीं है, व्यक्तित्व तो एक ही है ना। बहुत बाप बहुत होते हैं, बहुत बच्चों को अलग अलग बाप दुनिया में तो होते हैं ना। ये तो ठीक है, अनेक बच्चे और अनेक बाप, और ये है अनेक बच्चे और एक बाप। तो फर्क तो भासता है ना। ये तो अच्छा है ना बच्चे, एक बाप को ही तो भगवान कहा जाता है। भगवान कोई अनेक तो नहीं है। प्रभु कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। 28/11/1967 का प्रातः क्लास, दूसरा पेज, मंगलवार। तो एक बाप के पास देखो, बाप पढ़ाते भी हैं, कैसे बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी कोई ये लिफ्ट तो कहो, तो कोई लिफ्ट विफ्ट तो है ही नहीं ना। भाई हम ही अपना आप ही लिफ्ट बन जाते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, माम एकम याद करते रहो तहां तक के प्योर बन जाओ। प्योर बन करके फिर सब उड़ जाएंगे। जब तलक प्योर नहीं बने हो तब तलक तो उड़ नहीं सकते हो। तो पीछे प्योर बन करके उड़ेंगे।
अभी कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना बच्ची? हाँ, इसमें कोई डिफिकल्टी की तो बात ही नहीं है, देखने में आता है। इसलिए इनको सहज भी समझाया जाता है। ये है बहुत सहज। देखो, कहते भी रहते हैं बच्चों, कितना सहज है। आत्मा तो तुम समझते हो, अपन को जानते हो बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि बैठे भी उनके साथ हो। समझा भी तो वो है जिसके शरीर में बाप बैठे हैं। वो खुद कहते हैं कि इसमें जिसमें जिस जिस्म में मैं बैठा हूं, या जिस प्रकृति का देह का आधार लिया है मैंने, उनका तुमको पूरा अच्छी तरह से समझाया है ना। फिर विचार करो, मैं कोई और शरीर में बैठ सकता हूं क्या? आ सकता हूं? भाई, जो पहले आया सो पिछाड़ी में भी। क्या मतलब है? पहले कौन आया? शरीर में आते हैं, प्रकृति के पुतले में आते हैं, तो पहले किस में आया? पहले जिसमें आया तो उसमें पिछाड़ी भी आया। फिर पहले जो पिछाड़ी में हो सो ही पहले आएगा। तो हिसाब भी तो बिल्कुल पूरा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं। तो अगर कोई कहे कि भाई ये लाखों बरस हैं, तो हिसाब भी नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे? या समझो कोई भले कहते हैं लाख बरस, तो क्या करें? अभी तो कहते हो 19 है भाई, कितना कहते हो? 1960 69 ना 1996। हाँ भाई, किसी ने कहा 57, $1957। किसी ने कहा 60। अच्छा, कुछ भी 1965 या कुछ भी कहते हो। अच्छा, समझो कि ये कहते हैं कि लाखों बरस, तो भला अगर लाखों बरस सतयुग को ये हो गया, उनको क्या कहेंगे?
भाई 4994 संवत। अभी सभी ये किसी को याद ही नहीं है। वो संवत कैसा लिखेगा? तो लिखेगा कोई ऐसा वंडरफुल संवत, या तो 19 भाई फलाने का संवत 19 विक्रम संवत, पता नहीं ये 16-17,000 लिखा या 1700 लिखते हैं। किसी ने कहा 2000, चलो 2000। तो ये संवत कहां से आएगा इतना लंबा चौड़ा? सो भी लाखों ऐड करेंगे तो कितना लाख, ये संवत ही नहीं डाल सकते हो। बस ये 995 4 या 2 और जितना भी हो गए, ये तो सहज है ना। बस इनसे और जास्ती क्या संवत लिखेंगे, परंतु वो भी तो किसी को मालूम नहीं है ना। ये संवत किसको भी नहीं मालूम, और इन्होंने तो लाखों कर दिया है। कितना बहुत मुजाहरा डाल दिया है। क्या है? तो बाप आकर के कितना सहज समझाते हैं। ओ इस बात में निश्चय तो है ना कि बरोबर बहुत सहज समझाते हैं, क्योंकि ये तो सारी रैयत के लिए है ना समझानी। अरे सारी वर्ल्ड के लिए है ना। बाप कहते हैं ना, ये अखबार में भी तो छपेंगे ना, तो यही जाएगा 5000 ईयर्स, कोई जास्ती तो जाएगा नहीं। और फिर जो पंडित विद्वान होंगे वो जो कहते हैं लाखों लाख वर्ष, कलयुग सतयुग, फिर लाखों बरस ये कलयुग को आकर के 40,000 कहते हैं। सो भी अभी शुरू हुआ है कि कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े, ऐसे बोलते हैं। कलयुग अभी रेगड़ी पहनते हैं, बच्चा है। तो देखो घोर अंधेरे में है ना। अभी यहाँ सामने आग लगी खड़ी है, तो गाया हुआ है ना बरोबर जब बम्बोर को आग लगती है, अभी बम्बोर को, और ये अर्थ तो समझते हैं ना, बम्बोर माना ही दुनिया को। बाप ने समझाया है कि रावण का राज्य कोई लंका में थोड़े ही था, न कोई लंका में है, या कि यहाँ भारत में थोड़े ही है, नहीं। लंका का राज्य
सारे भंबोर, सारे वर्ल्ड में लंका का राज्य है। बाबा ने समझाया, ये जो आइलैंड है ना बड़ा, ये सारी सृष्टि आइलैंड, तो ये सारी सृष्टि किसके ऊपर खड़ी है? तो कोलंबो को भी बाहर खड़ा करते हैं, छोटा बना करके खड़ा करते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों को कि जो भी शास्त्रों वगैरह में है, कभी भी वो तुम बच्चों से पूछते हैं, अरे भाई तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो क्या? गीता को नहीं मानते हो? बोलो वाह, हम तो गीता को पता है, हम कितना गीता को पढ़ा है। अरे हम द्वापर से लेकर के गीता पढ़े, क्योंकि तुमको मालूम है ना अच्छी तरह से, तो तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। 28/11/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, तीसरी लाइन। तो उनको बोलो वाह, तुम कभी गीता पढ़ी है? तुम तो अभी गीता को पढ़ते, हमने गीता को पढ़ा ना, कितना बरस पढ़ा? हम 2500 वर्ष पढ़ा गीता, है ना? और तुमको तो याद भी नहीं है कि हमने इतनी गीता पढ़ी है। अभी जबकि ज्ञान भक्ति, अभी भक्ति में है गीता पढ़ना। फिर जब ज्ञान मिला गीता का, और वो ज्ञान बाप ने आकर के दिया, उस ज्ञान से सदगति हो गई कि 2500 वर्ष से गीता पढ़ी, उससे सदगति हुई। फिर ये भक्ति कहाँ की आएगी? देखो, ये सब बातें ध्यान में रखनी है, समझाने के लिए ऐन वक्त में। ये बड़ी अच्छी पॉइंट्स है समझाने के लिए। एक तो समझाना, अभी तुम समझेंगे कि फिर सिर्फ समझाने से काम होता है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सिर्फ समझाने से काम होता है तो ये योग कहाँ जाएगा? तो समझानी पहले चाहिए या योग पहले चाहिए? है? उनको कब समझ में आएगा? है? समझानी पहले चाहिए। जब बिना योग के तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि समझाने वाला है कौन? तुम हो समझाने वाले, जो समझानी पहले चाहिए। है? समझाने वाले को याद करेंगे, है? तो पहले याद तो चाहिए ना बच्चे। तो बाबा कहते हैं ना, योग में रह करके, वो नशे में रह करके समझाओ, समझा ना? और फिर तुम वाणी चलाएंगे
तो तुम्हारे इस ज्ञान तलवार में जौहर भरेगा योग का। क्योंकि ताकत सारी कौन सी है? ताकत तो सारी योग की है ना। अरे बाप है ही सर्वशक्तिवान, तो बाप से ताकत मिलती है ना बच्चे, कि तुम्हारी समझाने से ताकत मिलती है? और कोई को भी सर्वशक्तिवान, अरे बैरिस्टर पढ़ाने वाले को सर्वशक्तिवान कहा जाता है क्या? LLB या वो MBBS डॉक्टरी पढ़ने वाले को सर्वशक्तिवान कहा जाता है क्या? सर्वशक्तिवान सर्वमाना सारी दुनिया में सबसे शक्तिवान। तो शक्तिवान, बाकी ये कोई पहलवानी की तो बात ही नहीं है, कोई कुश्ती तो नहीं है ना, ये तो कुछ नहीं है। तो शक्ति किसको कहा जाता है? तो ये शक्ति के बारे में कोई भारतवासी जानते हैं क्या? है कि उन भगवान को क्यों सर्वशक्तिवान कहते हैं? क्योंकि उनको अनुभव नहीं है ना बच्चे, प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं है तो समझाए कैसे सकेंगे? तुम बच्चों को अनुभव है कि बरोबर शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। हाँ, ये भी हम जान गए हैं कि ये माया भी कुछ कमती नहीं है? माया भी शक्तिवान है। सर्व क्यों नहीं लगाया है? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उन्होंने माया को तो थोड़ा ही टाइम दे दिया है ना। बाकी सत्युग त्रेता को बहुत टाइम दे दिया है, लाखों वर्ष। इसलिए वो समझते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है। नहीं, तुम बच्चों को तो देखो, जरी जरी ये ड्रामा, बेहद के ड्रामा का जो भी एक्टिविटी है, फिर भी तो इतना बड़ा झाड़ है ना। जैसे बाप कहते हैं झाड़ को, तो उसको बैठ करके कहो कि भाई ये झाड़ के पत्ते तो गिनती करके दिखाओ, गिनती करो, ये बड़ा का झाड़ है, जाओ कलकत्ते में जाओ। मिसाल जो देते हैं ना, कलकत्ते में बनियन ट्री, तो कलकत्ते में जाओ, जाओ बड़ के झाड़ के पत्ते गिन करके आ करके दिख लाओ। कोई करेगा बच्ची? कभी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बाप कहते हैं कि ये सब इतना सब जानने से क्या फायदा है? कि दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं रूपी ये पत्ते बैठ करके गिनो। तुम्हारा काम किस बात से है? तुम्हारी बात तो ये है
कि बाबा हम पतित बन गए हैं, हमको पावन बनाओ। और बुद्धि भी ऐसे ही कहती है कि हम बरोबर विषयस बन गए, हमको वाइसलेस बनाओ। और ये बात है ना सच्ची। अभी ये जो अक्षर बाबा कहते हैं कि हम विषयस हैं, हमको वाइसलेस बनाओ, कभी भी कोई नहीं कहेगा। ये तो बाप ने आकर के बुद्धि में समझाया है कि तुम विषयस हो, है? और ये देवताएं वाइसलेस है। तो तुमको अभी ऐसा बनने का है, नहीं तो विषयस और वाइसलेस का अर्थ भी कोई मनुष्य नहीं समझते। मनुष्य थोड़े ही हैं, कौन कहते हैं तो मनुष्य हैं, है? मनुष्य नहीं है, क्यों? है? अरे इन बातों पर विचार चलाते हैं क्या? अरे भगवान वाचे, ये जंगली जानवर हैं, बंदर हैं, आसुरी संप्रदाय हैं। कहेंगे ये हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष हैं। तो ऐसे तो कहा है ना बच्चे शास्त्रों में कि वो दुशासन है, सभी दुशासन, और ये सभी द्रौपदियां ही हैं। तो बाप तो ऐसे कहते हैं ना, देखो, परंतु फिर सतयुग में तो ये नाम नहीं होते हैं ना, कोई ये भी नाम होते हैं क्या? आसुरी संप्रदाय के नाम सतयुग में होते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होते। तो अभी ये कहां से आ गए? कहां से आ गए? तो देखो, ये कृष्ण को दे दिया है वो सुदर्शन चक्र है, सबके गले काटता जाता है, सबको मारता जाता है। कहाँ सुदर्शन चक्र से मारता रहता है? और कहाँ बैठ करके वो गैया चराते रहते है? कहाँ वो गाली खाते रहते? तो ये सभी बातें बच्चों को समझानी पड़े। ओम शांति।